लेट्स सी द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाए हुए हैं और 31 मार्च 2020 को उनका जो कैपिटल के बैलेंसेस थे वो थे 1,60,000 और 1,40,000। ठीक है, उनकी ड्रॉइंग्स थी 30,000 ईच। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू दैम, वो दे दिया गया है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल पार्टनर गिवन दैट देयर प्रॉफिट वो 90,000, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते ए और बी। यहाँ पर हम लिखते हैं इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 1,60,000 और 1,40,000। ऐड कर देंगे क्या, ड्रॉइंग 30,000 ईच है ना, तो 30,000 और 30,000, तो ये हो जाएगा 1,90,000 और ये हो जाएगा 1,70,000। ठीक है, अब बात ये है कि ये 10% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उनको दे दिया गया है, और ये जो प्रॉफिट है ये भी तभी बांटा गया होगा जब 10% प्रॉफिट चार्ज कर दिया गया होगा। यानी इस प्रॉफिट में से भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखो, टोटल जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है, ठीक है, वो हो जाती है आपकी 3,60,000। इन दोनों को प्लस करके 3,60,000 आता है ना। ठीक है, और उसमें से अगर मैं ये प्रॉफिट कर दूं, निकाल दूं, तो हमारे पास बचती है 2,70,000। और ये जो 2,70,000 की ओपनिंग कैपिटल है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है प्रॉफिट से, है ना। ये प्रॉफिट कब आया होगा, ये प्रॉफिट तभी तो आया होगा जब उनको बांट दिया गया होगा, है ना। तो ये ओपनिंग कैपिटल जो है अब ये 2,70,000 ये प्योर है, और इसका अगर मैं 10% निकालती हूँ यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालती हूँ, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है वो आता है 2,27,000 और ये 27,000 दोनों को देना है ना, ये 27,000 दोनों को हमें देना है। अब ध्यान से देखना, अब ये जो 27,000 आया है इसे प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको देना है हमें प्योर प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलग से लेस करना है। नीचे लेस करेंगे ना, यहाँ पे हम क्या क्या लेस करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉफिट लेस करेंगे और यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करेंगे, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा ना। अब ये दोनों एक साथ है, ठीक है, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो 90,000 में से 27,000 चले जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 63,000। 90,000 माइनस 27,000, हमारे पास बचेंगे 63,000, और 63,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37,800 और 25,200। ठीक है, इनको अलग अलग किया गया, मतलब ये जो प्रॉफिट है ना इसमें से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो चुका था, लेकिन हमने उनको अलग अलग किया है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। ठीक है, दोबारा समझते हैं इसे। देखो हमारी टोटल क्लोजिंग कैपिटल थी 3,60,000, सॉरी क्लोजिंग नहीं, ड्रॉइंग्स को ऐड करने के बाद हमारी जो कैपिटल आती है वो आती है 3,60,000। उसमें से माइनस कर दिया प्रॉफिट, यानी 2,70,000 बचता है। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें अभी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इस प्रॉफिट से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। समझ रहे हो, मैंने पहले गलत बोल दिया था, उल्टा बोल दिया था मैंने, कि इस प्रॉफिट से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। तो अगर मैं 3,60,000 से 90,000 लेस करती हूँ तो मुझे जो ओपनिंग कैपिटल मिलती है 2,70,000 की, उसमें इसका मतलब क्या नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें है ना। तो इसमें कैसे होगा, ठीक है, तो ये हमारा प्योर आ गया। तो इसका 10% निकाल के हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है, 27,000। तो 90,000 में से 27,000 लेस करेंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा कितना, 63,000। डन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, इसको लेस करते हैं, आता है 1,52,200 और इसको करते हैं, आता है 1,44,800। अब इनका निकालते हैं 1,52,200 इंटू 10 डिवाइड बाई 1,110, तो क्या आ जाएगा 13,836। सेम ऐसा आ जाएगा 13,164। तो अब जो हमारी ओपनिंग कैपिटल आई है वो आई है 138,364 और 131,36636। आप एक बार इसको चेक कर लेना, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।